नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो राजधानी रांची से है, जहां आईएनडीआईए घटक दलों की अहम बैठक हो रही है। आईएनडीआईए घटक दलों की बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर बड़ा फैसला हो चुका है और सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री का ओहदा संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि कुछ देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम पुडुचेरी दौरे से लौटने वाले हैं, जिसके बाद चंपाई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि चंपाई सोरेन को जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद हैं। पहले से यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला लिया जाएगा और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में इस पर फैसला लिया जा चुका है। औपचारिक और आधिकारिक पुष्टि बाकी है। हमारे रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरज जी, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बैठक में क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं अभी सीएम हाउस के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी गेट बंद है। अंदर सारे विधायक, महागठबंधन के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश ठाकुर वो मौजूद हैं। गुलाम अहमद मीर वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में जितने भी विधायक दल हैं वो हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं। अब ये तय कर लिया गया है कि जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है कि अब ये तय कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री अब नेतृत्व परिवर्तन होगा और फिर से एक बार हेमंत सोरेन नेतृत्व संभालेंगे, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब जब तक अभी राज्यपाल यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो आएंगे तो आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन मोटा मोटी ये तय कर लिया है सब ने, विधायकों ने, सभी पदाधिकारियों ने ये उनके नेतृत्व को लेकर के कहा कि अगर वो नेतृत्व संभालेंगे तो ये अच्छा होगा। चूँकि चुनाव जो आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव है वो ये कहा जा रहा है कि समय से पहले होगा, लेकिन अगर समय पर भी हुआ तो भी 4 महीना से ज़्यादा का वक्त नहीं है। तो वो अगर जनता के बीच, चूँकि 2019 में हेमंत सोरेन को ही मैंडेट मिला था और अपने कामों को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरज जी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर ऐसा होता है, नेतृत्व परिवर्तन होता है और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा। लगातार बीजेपी हमलावर भी है कि सोरेन परिवार के अलावे अगर कोई आदिवासी मुख्यमंत्री है तो ये पच नहीं रहा है, तो यानी कि विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा जोरदार हमले को लेकर। बिल्कुल, विपक्ष स्वाभाविक है कि विपक्ष एक मौका को गंवाना नहीं चाहेगी। वो ज़रूर उन पर जो है वो आरोप लगाएगी विपक्ष, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये ज़रूर माना जाए कि जो चेहरा होता है, जो गठबंधन का नेतृत्व करता है, जिसको मैंडेट मिला था, वो अपने कामों के साथ अगर 5 साल के बाद जनता के बीच जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। विपक्ष का ये ज़रूर है कि वो लगातार ये सवाल उठाती रहेगी कि आखिर इतना दिन भी उनको सत्ता से अगर 5 महीना वो नहीं रहे हैं और फिर आके सत्ता संभाले हैं तो वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते, ऐसा विपक्ष कह सकता है। लेकिन अगर पक्ष के तरफ से अगर आप सोचें तो चूँकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में हर पार्टी, हर महागठबंधन अपनी रणनीति बनाता है और रणनीति के तहत ही वो आगे बढ़ता है। तो उस रणनीति का एक हिस्सा ये भी है कि नेतृत्व फिर से एक बार हेमंत सोरेन को सौंपा जाए और उनके नाम को लेकर के, उनके काम को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के जनता के बीच जाया जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव के बाद जो महागठबंधन को 5 सीटें मिली है उसको लेकर के जो गठबंधन उत्साहित है, इंडिया गठबंधन के लोग, तो उसको और ज़्यादा बल मिले और ज़्यादा आगे बढ़े।
धीरज जी, अगर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। लेकिन ऐसे में अब चूंकि कल्पना सोरेन भी है तो 1 और 1 11 वाली बात हो गई है। कितनी मजबूती मिलेगी गठबंधन को? देखिए, कल्पना सोरेन जब हेमंत सोरेन नहीं थे, वो जेल चले गए थे, उसके बाद से कल्पना सोरेन ने संभाला है, पार्टी को भी संभाला, खुद भी विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा और जीता। उसके बाद जो है वो उन्होंने संभाल करके आगे बढ़ाया पार्टी को और लोकसभा में अच्छी सीट दिलाई है। कम से कम जो पिछली बार था उसके बाद से अच्छी सीट महागठबंधन को आया है इस बार, तो उसको लेकर के उनमें भी कॉन्फिडेंस है। और स्वाभाविक है कि 2 चेहरे जब होंगे और जब जाएंगे जनता के बीच तो उसका फ़ायदा ही मिलेगा, ऐसा महागठबंधन के लोगों का सोचना है। धीरज जी, कितने समय में ऐलान हो सकता है, कितने देर में ये आधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, शाम होगा। अभी जो पता चल रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले एक जो पहली पाली की मीटिंग थी वो ख़त्म हुआ है, फिर लंच ब्रेक है, उसके बाद फिर से ये लोग बैठेंगे, फिर मंथन करेंगे, आगे की रणनीति पर क्या होगा उस पर बात करेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद फिर राज्यपाल के आने का भी इंतज़ार होगा। चूँकि राज्यपाल आज शाम को, मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक 6:40 पर वो रांची लैंड करेंगे। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है और उसके बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ ऐलान हो सकता है। चलिए ठीक है धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक बहुत अहम और थोड़ी ही देर में ऐलान हो सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यह